और बड़ी खबर साउथ कोरिया से, जहां पर मार्शल लॉ हटाने का ऐलान अब हो गया है। राष्ट्रपति यून सुक योल ने अपने आदेश वापस ले लिए हैं और लॉ की घोषणा करने के 6 घंटे के अंतराल के बीच में ये फैसला भी वापस ले लिया है। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ सांसदों ने मतदान किया था। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में लगाए गए मार्शल लॉ को समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ की घोषणा करने के 6 घंटे के अंदर ही इसे वापस लेने का फैसला किया। ये फैसला संसद के भारी विरोध और वोटिंग के बाद लिया गया। वोटिंग में 300 में से 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से मार्शल लॉ को स्वीकार करने के लिए मना कर दिया था। मार्शल लॉ के ऐलान के बाद वहां की जनता भी सड़कों पर उतर आई। आर्मी के टैंक सियोल की गलियों में घूमने लगे। हालांकि बिगड़ते हालात और लगातार बढ़ते विरोध के चलते राष्ट्रपति ने अपना फैसला वापस ले लिया। राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति यून ने कहा कि मार्शल लॉ से जुड़े सैन्य बलों को वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें, मार्शल लॉ लागू होने के बाद से ही सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों में इसका कड़ा विरोध हो रहा है। सत्तारूढ़ दल के कई नेताओं ने भी इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया। वहीं राष्ट्रपति की अपनी पार्टी के नेता हैन जोंग-हुन ने भी इस फैसले की खुलकर आलोचना की और संसद में हुए मतदान में भी हिस्सा लिया। भारी बहुमत से पारित इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति यून को अपने फैसले को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने मंगलवार देर रात देश से मार्शल लॉ हटाने की घोषणा की। राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इसकी जानकारी दी और संसद में भारी विरोध के बाद इसे अमान्य करार दिया गया। चलिए सीधा रुख करते हैं कोरिया से। हमारे साथ पत्रकार जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि मार्शल लॉ लगाना, उसके बाद हटाना, इसके पीछे मुख्य कारण क्या नजर आ रहे हैं? इसके पीछे 2-3 मुख्य वजहें हैं। पहला वजह तो ये है कि जो राष्ट्रपति हैं अभी यून सुक योल, वो कई सारे बिल्स को पास नहीं करा पा रहे थे, क्योंकि जो नंबर्स उनके हैं वो अपोजिशन पार्टी से काफी कम है। तो इस वजह से उन्हें कई तरह के बिल्स पास कराने में समस्याएं हो रही थी और अभी खासकर बजट में भी कुछ प्रावधान आने थे जिनको वो प्रावधान को लागू नहीं कर पा रहे थे। तो ये 2 मुद्दे मुख्यतः से हैं। और इसके पहले से भी उनके राष्ट्रपति की जो प्रथम जो फर्स्ट लेडी हैं किम गोन ही, उनके खिलाफ भी जो है लगातार अपोजिशन पार्टी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रही थी। तो ये भी बैकग्राउंड में था। लेकिन अभी त्वरित कारण इसको अगर हम लोग संज्ञान में लाएं तो सबसे बड़ा कारण ये बजट और बजट एलोकेशन जो नहीं हो पा रहा था और बिल जो पास नहीं हो पा रहा था, ये है। उसके अलावा एक ये भी नैरेटिव बताया जा रहा है कि प्रो नॉर्थ कोरिया का जो एजेंडा है वो कई सारे जो अपोजिशन पार्टी के जो हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन वो एक तरह से एक नैरेटिव के रूप में देखा जा रहा है। जो मुख्य मुद्दा है वो बजट और बिल जो पासेस नहीं हो रही थी उसका एक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन उन्होंने कल सुबह 4:30 बजे के करीब ही उन्होंने इसको वापस भी ले लिया है, 4:20 पर। तो ये बस 6 घंटे के लिए था। संजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर साउथ कोरिया के इतिहास को देखें तो काफी पीसफुल माना जाता है और ऐसे वायलेंस जो है मुश्किल ही देखने को मिलते हैं, मुश्किल ही सुनाई देते हैं। ऐसे में जो तस्वीरें आ रही थी, ये माना जाए कि अगर स्थिति वैसी ही रहती तो वायलेंट हो सकती थी? बिल्कुल वायलेंट हो सकती थी, क्योंकि अभी तक कोरिया के अगर आप दक्षिण कोरिया के इतिहास को अगर देखें तो 16 बार ऐसा मार्शल लॉ लग चुका है। और 45 वर्षों के इस पूरे लोकतांत्रिक इतिहास को अगर देखें दक्षिण कोरिया के, तो 16 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन इसके पहले जो भी चीजें हुई हैं, जो भी खासकर मार्शल लॉ लगे हैं, तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे वो ऑटोक्रेट्स भी थे यहाँ के हिसाब से, और उस समय मिलिट्री का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा था। लेकिन अभी के दक्षिण कोरिया में ये ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाता है, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसके पालनहार के रूप में माने जाते हैं। और यूएस के भी एलाई होने के कारण दक्षिण कोरिया पे हमेशा एक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ चलने का एक प्रेशर दबाव बना रहता है। और संजय, वहां पर अगर मैं बाकी पार्टीज की बात करूं, विपक्षी पार्टीज की बात करूं, तो उनका क्या कुछ रिएक्शन है? उनका रिएक्शन अभी बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि उनके लिए एक तरह से ये लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन जैसा है। इसलिए करीब 190 मेंबर्स जो हैं उन्होंने कल रात में ही
नेशनल असेंबली के तरफ से अपनी बात को रख दी है। एक्चुअली अगर आप देखें तो जो कोरियाई संविधान को अगर देखें तो उसमें मार्शल लॉ तभी लगाया जा सकता है जब नेशनल असेंबली की स्वीकृति हो और उनके साथ कंसल्टेशन हो। लेकिन कल जो है वो कंसल्टेशन नहीं हो पाया था। इस वजह से जो है काफी रोष है अपोजिशन पार्टी में, और अपोजिशन के साथ साथ जो रूलिंग पार्टी है उसके भी कई जो मेंबर्स हैं उन्होंने वोटिंग में राष्ट्रपति के इस सरप्राइज जैसे डिसीजन का विरोध किया है। तो ये चीजें आ रही हैं और लोगों में एक रोष तो है, और लोग जो हैं वो जो 70s और 80s में जैसे कोरिया में एक मार्शल लॉ लगाया गया था तो उस तरह के पुनरावृत्ति को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, और खासकर यहाँ का जो युवा वर्ग है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ा रहना चाहता है। तो इसलिए माहौल जो है कल काफी तनावपूर्ण था, लेकिन अब सुबह से जो है काफी सारे बदलाव देखे जा रहे हैं। और संजय, अगर मैं ताज़ा स्थिति की बात करूं, क्योंकि जो तस्वीरें कल आ रही थी मार्शल लॉ लगने के बाद वो तो माना जा सकता है कि थोड़ी सी भयावह थी, आज का हालात कैसे हैं, ताज़ा स्थिति कैसी है? कल स्थिति काफी भयावह थी क्योंकि सैनिकों का इस तरह से सड़क पर कभी कभी आना, खास वो टैंक्स वगैरह लेकर के, वो बहुत ही भयावह स्थिति जैसी लग रही थी। लेकिन इस पर राष्ट्रपति कार्यालय ने भी इस पर सफाई दी है, और यहाँ के जो मीडिया हैं, जो यहाँ के लोकल मीडिया हैं, वो भी लगातार नजर बनाए हुए हैं और ऐसी तस्वीरें दोबारा ना आए और लोगों में भ्रम ना फैलाएं, इसके लिए जो है लगातार कोशिश की जा रही है। मीडिया, जनता, मीडिया और खासकर अपोजिशन पार्टी और जो सरकार के भी कुछ लोग हैं वो नहीं चाहते कि इस प्रकार का भयावह स्थिति यहाँ कोरिया में स्पेशली दक्षिण कोरिया में ये पैदा हो। इसलिए बिल्कुल जो है इस पर नजर बनाया रखे जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ कोरिया का भी एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से यहाँ पर। तो इसलिए दक्षिण कोरिया की सरकार और लोग भी नहीं चाहते कि किसी भी तरह का फायदा उत्तर कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है, उसके तरफ से उठाया जाए। तो इसलिए यहाँ पर लोग और सरकार काफी वॉचफुल मुद्रा में है। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहिए, इस खबर पर आपसे और भी अपडेट लेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति के फैसले को लेकर जो मार्शल लॉ लगा था वो हटा दिया गया है और आदेश जो है राष्ट्रपति ने वो वापस ले लिए हैं। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ जो है वो हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा दिया गया है, ये बड़ी खबर। संसद में भारी विरोध के बाद इसे अमान्य करार दिया गया था और मार्शल लॉ हटाने का अमेरिका ने भी स्वागत किया है, ये बड़ा अपडेट। तो मार्शल लॉ हटाने का अमेरिका ने स्वागत किया है। राष्ट्रपति यून सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। हम आपको बता दें कि देर रात सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के 300 में से 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से मार्शल लॉ को अस्वीकार करने के लिए मतदान किया, जिसके बाद मार्शल लॉ हटाना पड़ा था और अब इस फैसले का स्वागत अमेरिका ने भी किया है। तो मार्शल लॉ हटा दिया गया है। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि साल 1980 में छात्रों और श्रमिक संघों के नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी विद्रोह के दौरान आखिरी बार किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ की घोषणा की थी और उसके बाद अब मार्शल लॉ हटाया गया है। मार्शल लॉ हटाने का अमेरिका ने स्वागत किया है, ये बड़ा अपडेट आ रहा है। और राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लगाने के फैसले का विरोध विपक्षी पार्टियां समेत सत्तारूढ़ दल के नेता भी कर रहे थे। एक बार फिर से रुक करते हैं, संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं साउथ कोरिया से पत्रकार। संजय, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अपडेट हमारे पास आ रहा है कि अमेरिका ने इसका स्वागत किया और उसी बारे में हम बात भी कर रहे थे कि क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है तो अमेरिका हमेशा लिबरल डेमोक्रेसी दक्षिण कोरिया में हो इसका हमेशा समर्थन करता रहा है, और खासकर एलाइज कोरिया और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ साथ वो अलायंस में है। तो अलायंस पार्टनर होने के कारण जो है लगातार उनमें सहयोग मजबूत होता रहता है। और खासकर आप देखेंगे तो जो मिलिट्री अलायंस है उसमें भी यहाँ पर कई सारे यूएस और कोरिया के जो सैनिक हैं वो एक साथ यहाँ पर कैंप किए रहते हैं। तो इस वजह से दक्षिण कोरिया की जो समस्या है वो केवल दक्षिण कोरिया की समस्या नहीं होती है, वो खासकर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में भी चीन और नॉर्थ कोरिया पास में होने की वजह से, और खासकर अभी जो युद्ध चल रहा है पूरे दुनिया में 2-3 युद्ध चल रहे हैं, तो इस वजह से अमेरिका और दक्षिण कोरिया दोनों नहीं चाहते कि किसी भी तरह की अनस्टेबिलिटी इस दक्षिण कोरिया में खासकर आए। और कोरिया चूंकि दक्षिण कोरिया चूंकि बहुत ही शांतिप्रिय ढंग से
लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के पिछले 20-30 साल से चल रहा है, तो अमेरिका नहीं चाहता कि किसी भी तरह से यहाँ पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो, और खासकर लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल। अब आपको लगता है कहीं ना कहीं मार्शल लॉ लागू करना, उसके कुछ घंटों के बीच में मार्शल लॉ का हटाना कहीं ना कहीं छवि को भी असर डालता है, अगर मैं राष्ट्रपति की छवि की बात करूं तो? जी बिल्कुल, ऐसे भी जो अभी कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनकी रेटिंग्स जो है वो 20% से नीचे चली गई थी। ऐसा बहुत कम होता है कि जो है राष्ट्रपति का रेटिंग इतना कम हो जाए, तो ऑलरेडी वो काफी दिनों से परेशान चल रहे हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है, मीडिया और यहाँ के लोग ऐसा भी समझ रहे हैं कि ये जो कदम है वो कहीं ना कहीं जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि उनकी रेटिंग्स डाउन हैं और जो है बिल्स पास नहीं हो रही थी। इसके बाद मेडिकल डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं। इसके अलावा अभी बजट एलोकेशन, अभी ये 12वां महीना है, अगला साल नया आएगा, तो उसमें बजट कई सारे डिपार्टमेंट्स जो सरकार की होती हैं वहाँ बजट एलोकेशन होते हैं, उसके अनुसार कई सारे एजेंडाज और कई सारे जो सरकार की जो नीतियां हैं वो लागू होती हैं। तो वैसे में उनका ग्राफ और नीचे चला जाएगा। इस वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति भी जो है वो कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी में उनके कदम को देखा जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मार्शल लॉ लगाने के लिए किसी विशेष पॉइंट का भी कोई जिक्र नहीं किया था संजय। जी जी जी, उनका विशेष पॉइंट यही था कि जो प्रो नॉर्थ कोरियन लोग हैं वो नहीं चाहते कि कोई भी हमारा बिल पास हो, कोई हमारा बजट पास हो, और ये पूरा दक्षिण कोरिया के पूरे लोगों को भी प्रभावित कर रहा है। ये बहुत ही जनरलाइज्ड सा स्टेटमेंट था। इस वजह से कई लोग यहाँ भी जो लोग हैं वो उससे सहमत नहीं दिख रहे हैं, खासकर जो सत्ताधारी दल है उसके भी लोग वो सहमत नहीं दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को भी ऐसा लग रहा है कि मार्शियल लॉ तक जाना कहीं ना कहीं वो जल्दबाजी वाला कदम था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी से इसे हटा भी लिया है। और खासकर अब जो है पूरी तरह से जो है शांति व्यवस्था कायम कर ली गई है। वैसे कोई भी अप्रिय घटना रात में हुई नहीं थी, हाथापाई कुछ हुई थी, खासकर जो कुछ लोग थे वो नेशनल असेंबली जाना चाह रहे थे, तो उनको जो है वह प्रशासन रोक रही थी। तो उस हाथापाई या उस छोटी मोटी घटना को अगर छोड़ दें तो कोई अप्रिय यहाँ पर नहीं हुई है। और राष्ट्रपति भी इस चीज को बखूबी समझते हैं, उन्हें शांति यहाँ बहाल करना है। और जैसा आपने अभी कहा भी कि यूएस अमेरिका का भी काफी दबाव है, बिल्कुल दबाव रहता है। अमेरिका का मानना है कि यहाँ जो भी हो वो रूल ऑफ लॉ के तहत हो। जी जी जी। और इसलिए मुझे लगता है कि जो रूल और वैसे भी संजय, साउथ कोरिया की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि ये गवर्नड सरकार की तरफ से गवर्नड होने वाली कंट्री है, पीसफुल कंट्री है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय तमाम जानकारी